to radians. Okay. बोलो. हेलो. Yes, sir. पढ़ लो. कैसे कन्वर्ट करते हो रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन? हेलो. हाँ सर. बोलो ना, क्या करोगे आप लोग? सर बार 180 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 180 पाई. इस कौन सा मल्टीप्लायर क्या होगा? विच नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? बाय व्हाट यू विल मल्टीप्लाई? 180 पाई. 180 by? I told you, how will you find the value of radian measure from degree measure? At that time, your 70 should be multiplied by, it should be multiplied by what? कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए? पाई अपॉन 180 से. तो ये आंसर होगा 7 पाई बाई 18 रेडियन. अब 60 डिग्री बोलिए, कैसे कन्वर्ट करोगे रेडियन में? 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन. डिग्री टू रेडियन जब आप जाते हो, डिग्री टू रेडियन जब आप जाते हो रेडियन, तो आपका कन्वर्जन क्या होगा? इंटू पाई अपॉन 180. ये जो डिग्री वाला वैल्यू है इसे आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो. चलो 35 डिग्री का वैल्यू निकालो. 35 डिग्री का वैल्यू. 7 पाई बाय 36. 35 का वैल्यू 35. यस. 7 पाई बाय 36. 35 into pi by 180. 36 pi's are 7 pi's are 7 pi by 36 रेडियन. गुड. अगर हम इधर 75 डिग्री लेते हैं तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 75 इंटू पाई बाय 180 रेडियन. कैलकुलेशन करो. करेक्ट सर. 75 का बोलिए कितना आएगा? 5 36 are 15 5 are 3 12 are 5 5 by 12 radian. So you were given some angles to degrees and some degrees to radian. अब रेडियन टू रेडियन होगा. अब रेडियन टू डिग्री कैसे? अब मेरे पास समझो 3 पाई बाय 5 रेडियन है, मुझे उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम? 3 बाय 5 is equal to 180. रेडियन टू डिग्री में उल्टा करते हैं. 180 बाय करते हैं 180 अपॉन पाई में. ओके. तो 3 पाई बाय 5 is multiplied by 180 upon pi. Cancel. 5 into 3 36 108 डिग्री. अब हम 7 पाई बाय 5 रेडियन को निकालेंगे. निकालो. 8 पाई बाय 5 रेडियन को निकालो डिग्री में, माइनस 3 पाई बाय 5 को निकालो डिग्री में. मल्टीप्लायर समझ में? 7 pi by 5 into 180 upon pi. These two will get cancelled. 36 7 are जो आएगा वो आपको करना है. 8 upon 5 into 180. Yes. 5 cancel. 36 8 are 8 into 36. ये डिग्रीज में आपको कैलकुलेट करने. -3 पाई बाय 5 इंटू 180 अपॉन 5. काटा काटी कर लो. -108 डिग्री. दीज आर द वैल्यूज ऑफ दैट. 252 है, सेकंड वाला का 288 है. हाँ, वो कैलकुलेशन आपको करना है. अभी क्या है जो आएगा वो.
रेडियन टू डिग्री हुआ, डिग्री टू रेडियन भी हुआ। अब हम रेडियन टू डिग्री में कुछ प्रॉब्लम होंगे, वो अलग तरह के, वो नहीं लेने वाले। अब आज हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेंगे। तो हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ द एंगल, स्टैंडर्ड एंगल आपको ड्रॉ करने हैं। बहुत सिंपल है। अभी वो अप्रोक्सीमेट निकलने, कोई ऐसे जरूरी नहीं है। पहला हम ड्रॉ कर रहे हैं 5/6 रेडियन। तो आपको अंदाजा लगाना है 5/6 मतलब क्या, डिग्री में निकाल, हमें डिग्री रेडियन नहीं मालूम। 30 डिग्री 5/6 को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, हमें डिग्री समझ में आती है ना। तो इसमें हमारा एंगल आएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इधर आएगा, जरूरी नहीं आप गिन के मत करो, एक साधारण कौन से क्वाड्रेंट में आएगा इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका एंगल होगा 5/6 रेडियन। दूसरा क्वेश्चन, ये इनिशियल आर्म है ओ, ये टर्मिनल आर्म है, एंड राइट द क्वाड्रेंट, write the quadrant in which it lies, write the quadrant in which it lies, जिस क्वाड्रेंट में वो रहता है उसको क्वाड्रेंट लिखना है आपको। 2π/3 रेडियन, तो 2π/3 इंटू 180/5 डिग्रीज में कन्वर्ट करो। 30, 60, 120, 120 डिग्री। तो देखो 120 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट, 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पीछे और वाई एक्सिस के बाद 30 डिग्री आगे, ये आपका एंगल है। ये एंगल है टोटल 90 + 30 120 डिग्री, यानी 2π/3 रेडियन। ये इन टर्मिनल आप समझ में आया आपको। यस अब मेरा तीसरा प्रॉब्लम है -π/6, तो ये हो जाएगा -30 डिग्री। तो ये देखो एक्स एंड वाई एक्सिस, तो इनिशियल आर्म आपका पॉजिटिव एक्स है, तो कहाँ रहेगा क्वाड्रेंट, बोलिए। इसका क्वाड्रेंट है सेकंड, इसका क्वाड्रेंट था सेकंड, पहले का है फर्स्ट, इसका क्वाड्रेंट क्या है -π/6। क्वाड्रेंट सर हाँ, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एंगल है इधर का, ये एंगल है आपका, ये थीटा है -π/6, क्वाड्रेंट है फोर्थ। राइट द क्वाड्रेंट इन व्हिच इट लाइज। जिस क्वाड्रेंट में एंगल है उसको, उसी क्वाड्रेंट को आपको लिखना है। यू हैव टू राइट द क्वाड्रेंट इन व्हिच द एंगल लाइज। We'll write the quadrant in which the angle lies. हर एंगल किसी न किसी क्वाड्रेंट में या क्वाड्रेंटल एंगल होता है। क्वाड्रेंटल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस के ऊपर टर्मिनल आर्म, देन दैट एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। अब हम आपको बता रहे हैं ये 3 एंगल हो गए, जो पहला, दूसरा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल। अब मेरे 3 एंगल नए एंगल रहेंगे। पहला एंगल है मेरा 5π/6 रेडियन, दूसरा है -5π/6 रेडियन। चलो ये 2 एंगल हमें ड्रॉ करने। 5π/6 का वैल्यू पॉजिटिव में हम निकालेंगे 5π/6 इंटू 180/5, काटा काटी हो गई 3π/150 डिग्री। तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट, -5/6 -150 डिग्री। तो दोनों एंगल हम साथ साथ ड्रॉ करेंगे। इधर देखो, इसका ये एंगल 150 डिग्री, मतलब सेकंड 90 के बाद 60, थोड़ा सा आगे आएगा। ये आपका हुआ 5π/6 रेडियन। ऐसा एंगल इधर दिखाने का, इसके सामने लिखे। तो ये टर्मिनल आर्म है, इनिशियल आर्म है। तो निगेटिव में कैसे रहेगा, थर्ड निगेटिव क्वाड्रेंट, ये यहाँ से आप शुरू करेंगे, ये हुए। अब ऐसा होगे, इधर आएंगे ना 90 + 60 150, ऐसा 150 होगा, ऐसा समझे। तो ये हुआ -5π/6 रेडियन। इसका क्वाड्रेंट है थर्ड, इसका क्वाड्रेंट है सेकंड।
सेकंड क्वाड्रेंट को निगेटिव किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट को निगेटिव किया तो सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, सीधा हिसाब है। सर समझ में आ गया। है ना समझ में? अभी हम और एक कुछ एंगल्स लेते हैं। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू नेगेटिव किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड का सेकंड में आता है साइन चेंज करके। अब हम सेकंड का और एक एंगल लेते हैं, -225 डिग्री, मतलब -5π/4 रेडियन, और पांचवा है +5π/4 रेडियन। देखो अब हम 5π/4 का माइनस में वैल्यू निकालेंगे, सर दोनों में 225 ही आएगा। 180/5, 225 45 5 are -225 डिग्री। 5 नंबर मेरा जो है, 1 नंबर 2 नंबर, 5π/4 यानी 225 डिग्री। अब मैं पहले निगेटिव वाला एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए निगेटिव, ये इनिशियल आर्म है, हम ऐसे आ गए, इधर 90 हो गए, इधर आ गए 180 निगेटिव में, तो 225 इधर आएगा ऐसा, इसके आगे 45 डिग्री ऐसा, इसके आगे 45 डिग्री। तो एक हमें ये प्लेस समझ में आना चाहिए। तो ये हुआ आपका -5π/4 यानी 225 माइनस। ये कौन से क्वाड्रेंट में? इसका क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम +5 225 डिग्री एंगल निकालें। हमने अभी बताया था कि सेकंड का निगेटिव थर्ड में, थर्ड का निगेटिव सेकंड में, एकदम उल्टा होता है, जरूरी नहीं है। तो अभी +225 कैसे आएगा? आप यहाँ से आओगे, थर्ड में आएगा, ऐसा करके आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे आप। ये इसमें 45 ऐड करो 180 में, तो 225 हो जाए। ये +5π/4, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, दिस इज योर एंगल। पहला और दूसरा और तीसरा साइन चेंज किया एंगल का तो क्वाड्रेंट बदल होता है, वैसे पहले और दूसरे में हो जाएगा। तो 225 का कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं ना हम लोग। 225 का हम लोग कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं ना। कॉन्जुगेट वगैरह नहीं, कॉन्जुगेट नहीं रहता इसमें, ओके कॉन्जुगेट नहीं रहता है। हो गया? ड्रॉ करते चलिए मेरे साथ एंगल इन द क्वाड्रेंट। अब हम पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालेंगे, π/4 रेडियन और -π/4 रेडियन, एक दूसरे के निगेटिव है। अब देखो π/4 यानी सबको पता है ये 45 डिग्री बीचों बीच आएगा, इधर 90 है, तब ये π/4 रेडियन हुआ। इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, वर्टेक्स, एक्सिस 45 ड्रॉ करते चलिए, और -π/4 आपको ड्रॉ करना है, ये इधर आएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर ओ बी, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, तो यू आर गेटिंग -π/4 रेडियन। आपको एक्चुअल प्लेस मालूम चाहिए हर एक एंगल का। चलो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक एंगल ले देते हैं, आपको उसका निगेटिव का ड्रॉ करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एंगल है 390 डिग्री। इसका जो निगेटिव है इसको रेडियन में लिखूंगा मैं,
13 पाई बाय 6, चलो, और प्लस 13 पाई बाय 6। सर 390 ड्रॉ करेंगे सर, हाँ, 390 कैसे ड्रॉ करेंगे? 13 पाई बाय 6, चलो ना, 13 पाई बाय 6 यानी 13 इंटू पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन पाई, काटाकाटी हो गई, 390, 390 का मतलब 360 प्लस 30, समझे क्या आप लोग? यस सर, तो 360 मतलब आपको एक रोटेशन कंप्लीट करना है, ये आपका रोटेशन हुआ 360, और उसमें 30 डिग्री ये आ गया आपका, को टर्मिनल विथ 30 डिग्री एंगल, दिस इज 13 पाई बाय 6 रेडियन, पहले क्वाड्रेंट में आ रहा। अभी निगेटिव में कैसा, ध्यान दो निगेटिव का, अब लोग ऐसे -360 जाएंगे और उसमें एक -30 ऐड करोगे, तो ये हुआ आपका -13 पाई बाय 6। सर बिल्कुल नहीं समझा ये वाला। पहला समझे क्या? अरे निगेटिव में ये -390 है, मतलब -360 -30, तो निगेटिव इंडिकेट करता आपको रोटेशन, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, पहला रोटेशन कंप्लीट, समझे? यस वो पहला कंप्लीट करने के बाद 30 डिग्री फिर से आगे उसी साइड दिशा में, तो ये हुआ -13 पाई बाय 6। डिनोट करना पड़ेगा ना, बट वो 360 आपने जो फुल एंगल लिया है वो तो डिनोट करना पड़ेगा। यस यस, सेम सेम, आगे जाना पड़ता रोटेशन कंप्लीट करके। पहला क्वाड्रेंट का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव की है, तो हम एंगल ले लेंगे 300 डिग्री, मतलब 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 रेडियन, 5 पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन 5, काटाकाटी कर लो, 60 यानी 300 डिग्री। अब हम इसका निगेटिव ले लेंगे, -5 पाई बाय 3 विल बी -300 डिग्री। अब 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में रहता है? देखो आप लोग यहाँ तक आ गए 270, उसमें आगे 30 डिग्री 60 डिग्री पीछे रह गए, कंप्लीट रोटेशन के पीछे, तो ये आपका एंगल इधर से, ये एंगल आपको दिखाना है, इधर नहीं दिखाना है, इधर, ये आपका हुआ 5 पाई बाय 3 रेडियन, क्वाड्रेंट आपका है 4। अब उसका निगेटिव कैसे? निगेटिव में रोटेशन देखो, मैं 300, ये आप -90, -180, -270, ये -300, पीछे रह गए 60 डिग्री, तो दिस इज -5 पाई बाय 3 रेडियन, सी द एंगल। रे देख लो, ये इनिशियल आर्म है ओ, ए इधर भी है टर्मिनल आर्म, इन बोथ द केसेस, ये एंगल नहीं, ये एंगल, वो दूसरे साइड वाले एंगल के साथ वो को टर्मिनल होता है, ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू का एडिशन जो 360 का सब्ट्रैक्शन, 360 का मल्टीपल रहता है। चलो अभी हम समझ में आया सभी को ये सब चीजें? यस सर, समझ में आया, इजी है सर। हाँ भाई, इजी है, इजी इसलिए तो हम पढ़ा रहे, नहीं तो हम क्या पढ़ा सकते है ना, बहुत इजी है। यस। हाँ।
अभी हमारे पास ये सर्कल है, देखा आप लोगों ने सर्कल? ओके, अगर हम पूरा रोटेट होते हैं तो डिग्रीज में एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। रेडियन में कितना होता है? 2 पाई रेडियन, बराबर है ना? अगर ऐसा करते हो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर लेते हो तो -360 -2 पाई रेडियन एक रोटेशन के लिए, ये क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल पे। ये सर्कल है। अब हम इस सर्कल को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। इस सर्कल का हम एक क्लॉक बनाएंगे, क्लॉक। ये क्लॉक हुआ हमारा। अब इधर 12 बज जाते हैं, फिर इधर 3 बजता है, ये 3 का मार्क है, ये 9 का मार्क है, और इसके बीच में, हर एक के बीच में 3-3 मार्क रहते, ये 1 2 मार्क है, ये 2, ये 4, ये 5 और ये 6 होता है। सेम सेम होना चाहिए। ये 6, इधर 7, ये 8 का मार्क होता है, फिर ये 9, ये 10 और ये 12। समझे? ये घड़ी होती है ओरिजिनल। घड़ी समझ में आई क्या आपको? Yes, sir. अब ये जो घड़ी है ना, अगर हमारा मिनट हैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। मिनट हैंड जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है, 1 रोटेशन, तो कितने मिनट होते हैं? एक रोटेशन कंप्लीट करता है मिनट हैंड जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो कितने मिनट होते हैं? 1 minute. 1 मिनट में कहा जाता है मिनट? 60 seconds. 60 seconds. ये देखो 1 मिनट में इधर रहता, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इधर आता है 1 मिनट। मिनट हैंड, आपने घड़ी देखी है? मिनट हैंड की बात कही है हमने, सेकंड हैंड की बात नहीं। मिनट हैंड यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है। मिनट हैंड इधर था, अभी इधर आ गया 3 पे, तो कितने मिनट हो गए यहाँ से यहाँ? 15। तो फिर 12 पे आ गए तो कितने मिनट होते? सब लोग बोलिए। मिनट हैंड जब इधर आता है तो टोटल मिनट कितने रोटेट होते हैं? 60. 60 मिनट होते हैं। ये एक तास म्हणजे 60 मिनट। समझे क्या आप लोग? यस सर। ये हम कभी सोचते नहीं, हमने कभी सोचा नहीं। हमने इतने दिन से एंगल शुरू किए कि मिनट हैंड 60 मिनट में एक रोटेशन करता है ना? तो एक रोटेशन में एंगल कितना होता है? एक रोटेशन का एंगल, जब एक रोटेशन में एंगल करते हो तो डिग्री में एंगल कितना? 360 डिग्री। 360 डिग्री के लिए 60 मिनट बराबर है ना? 60 डिग्री। 360 डिग्री तो 60 मिनट, इज इट राइट? तो 1 मिनट के Yes, लिए sir. कितने डिग्री? 1 मिनट में कितने डिग्री जाता है? 6 डिग्री। 5 degrees. 1 मिनट में कितने डिग्री जाता है? 6 6 डिग्री। डिग्री जाता है। समझे?
इज इट राइट? तो मिनट हैंड के लिए 1 मिनट का टाइमिंग जो है वो कितने डिग्री का होता है? 1 मिनट। मिनट हैंड का 1 टाइम मिनट का टाइमिंग मतलब डिग्री कितना? तो मिनट हैंड रोटेट 6 डिग्री इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो 6 डिग्री रोटेट होता है। सर 1 सेकंड में कितना डिग्री रोटेट होता है? हाँ, 1 सेकंड में कितना डिग्री रोटेट होता है? नहीं मालूम नहीं मुझे। मुझे 1 मिनट का मालूम है, आप लोग निकालो सेकंड वाला। 1 सेकंड में वो कितने डिग्री रोटेट होता है? 0.1। 0.1 डिग्री रोटेट होता है, बिल्कुल सही। अब मेरा क्वेश्चन उधर नहीं जा रहा, मुझे थोड़ा अलग कंसेप्ट सिखाना है। तो ये हुआ हमारा मिनट हैंड, समझे? मिनट हैंड, तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट होता है। इज इट राइट? हो गए मिनट हैंड 1 मिनट में 60 डिग्री। अब हम आवर हैंड के बारे में पता लगाएंगे। अब आवर हैंड जो होता है ना, उसके पहले मुझे आपको एक घड़ी फिर से निकालनी पड़ेगी। ये घड़ी है, इधर 3 है और इधर 4 है। आवर हैंड जब 3 से 4 तक आता है, इधर 3 के ऊपर है, तब मिनट हैंड इधर होता है। 4 के ऊपर आ गया तो मिनट हैंड इधर ही रहता है, 12 के ऊपर। समझे आप लोग? तो मुझे आप बताइए, आवर हैंड जब यहाँ से यहाँ तक आता है 3 to 4, तो कितना समय होता है? 3 to 4 में कितना टाइम लेता है वो 3 से लेकर 4 तक आने में? अरे आवर हैंड को 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आने में कितना आवर लगता है? 1 hour. 1 आवर। 1 आवर मतलब कितने मिनट? 60 मिनट ये टाइम है ना? 60 मिनट एक टाइम है, 1 आवर आवर हैंड का। आवर हैंड टेक 1 आवर मतलब 60 मिनट टू क्रॉस 1 मार्क, है ना? इन बिटवीन 2 का, ये दोनों मार्क में 1 आवर है ना? अब मुझे आपको बताना है कि हर 2 मार्क में कितने डिग्री का एंगल है। टोटल एंगल है 360। तो हर इसमें 30 होगा। हर 2 मार्क के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 30 degree. 30 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल सही। तब बाकी लोगों को समझ में आया कि हर 2 मार्क के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। ये सभी के बीच में ये जो हिल बन गया ना, तो एंगल जो है, एंगल बिटवीन 2 सक्सेसिव मार्क, 2 सक्सेसिव मार्क के बीच में, सक्सेसिव मार्क टोटल एंगल है 360 अपॉन 12 यानी 30 डिग्री है। तो आवर हैंड जो है ना, आवर हैंड को 30 डिग्री एंगल के लिए 60 मिनट टाइम लगता है। समझ में आ रहा है आवर हैंड का टाइमिंग? यस आवर हैंड धीरे चलता है, बहुत धीरे चलता है। आवर हैंड धीरे चलता है, मिनट हैंड थोड़ा फास्ट चलता है और सेकंड हैंड बहुत फास्ट चलता है। Yes, sir. सेकंड हैंड बहुत फास्ट घूमता है। अभी मिनट हैंड, आवर हैंड में आइए। आवर हैंड के लिए 30 डिग्री का टाइमिंग है आवर हैंड का, और उस 30 डिग्री का एंगल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो उसका टाइमिंग है 60 मिनट।
तो 1 डिग्री के लिए उसका टाइमिंग कितना रहेगा? बोलिए। सर क्या क्वेश्चन आपने किया? क्वेश्चन मैंने बोला 30 डिग्री मतलब इसके लिए उसको 60 मिनट लगते हैं, इसके लिए उसको 60 मिनट लगते हैं, ये दोनों किसी दो के बीच में। तो मतलब 1 डिग्री के लिए उसको कितने मिनट लगेंगे? 30 2 डिग्री, मिनट। 2 मिनट लगेंगे। मतलब 1 डिग्री अगर उसको जाना है तो उसको 2 मिनट लगते हैं। इज इट राइट? यस। और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री जाता है। इज इट राइट? अब मुझे आप बताइए, ये 1 डिग्री जो है, अब 1 मिनट में वो कितना डिग्री जाएगा? हाफ 0.5 हाफ डिग्री। डिग्री, हाफ डिग्री, 0.5 नहीं, हाफ डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख लो। तो आवर हैंड जो है उसका हाफ डिग्री मतलब 1 मिनट का टाइमिंग, और मिनट हैंड जो है उसका 1 मिनट के टाइमिंग में वो 6 डिग्री जाता है। तो दोनों समझो 12 बज गए, 12 बजने के बाद दोनों एक जगह आते, मालूम है आपको? 12 बजने के बाद सब एक जगह आते, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड, सब एक जगह आते। तो 12 बजकर 1 मिनट से मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड में कितना डिफरेंस होगा? मिनट हैंड आवर हैंड में, सेकंड में। 12 बजकर 1 मिनट में मिनट हैंड एंड आवर हैंड में कितना डिफरेंस होगा? आपको करना है, कभी भी करो जब समय फुर्सत मिले तब। आवर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री जाता है? आधा डिग्री। और 1 मिनट हैंड एक मिनट में कितना जाता है? 6 डिग्री। तो दोनों एक जगह थे, 12 बजने 1 मिनट में दोनों में कितना डिफरेंस रहेगा? 11/2 बराबर है, 5.5 डिग्री। बिल्कुल सही, क्योंकि 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, ये डिफरेंस रहेगा उनका, रिलेटिव डिफरेंस। अब ये जो 11 डिग्री है, 11/2 यानी 5.5 डिग्री, तो कितने डिग्री कितने मिनट? बोलिए आपने। अपना जो डिग्री मिनट सेकंड वाला टाइमिंग है, टाइमिंग में बोलिए अभी, डिग्री मिनट सेकंड में बोलिए, आवर मिनट में मत बोलिए अभी। तो ये जो 5.5 डिग्री है, 11/2 डिग्री का मिनट और सेकंड कितने हो गए? मिनट सेकंड जो टाइमिंग है अपना, डिग्री मिनट, कितने डिग्री कितने मिनट का एंगल है आपका?
टाइम नहीं, एंगल, एंगल में बोलिए। चलो वो बाद में बताएंगे। अरे 5 डिग्री एंड 30 मिनट, क्योंकि हाफ डिग्री का कितना मिनट होता है? 1 डिग्री के 60 मिनट होते हैं। मिनट मतलब एंगल वाला मिनट, टाइम वाला मिनट। चलो 12:20 का एक घड़ी बनाओ। 12:20 की घड़ी बनाओ। 12:20 बन गए हैं, ऐसी एक घड़ी बनाओ अपने नोटबुक के ऊपर। एक 12:20 की घड़ी बनाओ। वो बनाने के बाद कुछ नहीं, 12:20 बजते हैं तो मिनट हैंड कहाँ रहता है? 12:40 को, at the time 12:40, where is the minute hand? So minute hand या 12. Minute hand at which mark? 12. 3 क्या 4? सर मिनट काटा 8 पर आएगा। 4 पे 12:20 बोला मैंने। हाँ सर 20 होगा तो 4 पे आएगा, 40 होगा तो हाँ। 8 पर आएगा। 40, बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी 12:20 के समय आवर हैंड कहाँ रहेगा? 12 बजे। 12 पे, नहीं नहीं, 12 पे नहीं रहेगा। 12 से थोड़ा आगे और 1 के बीच में। 12 और 1 के बीच में। इट विल जस्ट क्रॉस 12 है ना? हाँ। तो कितना मिनट क्रॉस किया उसने? टाइमिंग में बोलिए। 12 को कितने मिनट क्रॉस किया? 20 मिनट। 20 मिनट। 20 दो। मिनट क्रॉस किया। बिल्कुल बिल्कुल 20 मिनट क्रॉस किया। तो 1 मिनट में वो कितने डिग्री जाता है आवर हैंड आगे? हाफ डिग्री। तो 20 मिनट में वो कितने डिग्री आगे चला गया? 10 10 डिग्री। डिग्री चला गया है ना? वो 10 डिग्री 12 के आगे है थोड़ा बहुत। इज इट राइट? अब 12 से 4 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 120 डिग्री का एंगल है ना? 120 का है ना? 334 3 4 बार 112 120 यस 30 30 30। अब ये 120 में ये 10 डिग्री आगे आया है, तो अभी टोटल एंगल हुआ 120 नहीं, 120 में से 10 माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? आपका आंसर 110 डिग्री आ गया कि नहीं? 110 डिग्री। 12:20 में एंगल कितना होता है? 110 डिग्री। अच्छा 12:30 बजे बोलिए कितना एंगल होगा? 12:30 बजते हैं तब। Sir, 180. नहीं 180 नहीं रहेगा। वन 180 माइनस करना पड़ेगा। 165 165 160. N65 15 डिग्री आ गया है। बिल्कुल सही। आ गई ना बात समझ में? यस सर। हाँ। अब 12:50 12:50, तो स्मॉलेस्ट एंगल आपको बताना है। स्मॉलेस्ट एंगल Sir, 75. नहीं 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 नहीं, 10 मिनट में वो 10 मिनट में वो कितना डिग्री आगे जाता है? 5 डिग्री बराबर है। तो 300 सर। कितना एंगल है? नहीं नहीं, स्मॉलेस्ट एंगल बताओ। स्मॉलेस्ट 275 डिग्री। यस सर। सर 80 डिग्री। 80 85. 85 सर 85।
90 में से 5 डिग्री माइनस 5 कैसे माइनस? बराबर है 5 डिग्री माइनस के। 85 हाँ ओके ओके। अब 12:45 में स्मॉलेस्ट एंगल बताओ। 12:45 पे स्मॉलेस्ट एंगल। सर 115 स्मॉलेस्ट 115 रहेगा। हाँ 12 to 9 90 और ये आगे चला गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे कितना चला गया? 45 मिनट, यानी 45 का हाफ कितना? 22.5। कैलकुलेशन देख लो, पॉइंट में आएगा। वन 112.5 आएगा क्या? 12:45 15 to 12 टाइमिंग। 12 to 11 11 10 10 to 9 30 90 डिग्री हुआ और ये 45 मिनट के 22.5 मिनट आगे चला गया। वो भी एंगल हमें ऐड करना पड़ेगा 90 में। सर 97.5। नहीं 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 90 प्लस 22.5। 102.5 12:45 बोला ना तो आगे चला गया ना वो। 112.5। यस वेरी गुड। अभी 12:40 पे बोलिए एंगल। अभी स्मॉलेस्ट एंगल बताना। एक सौ 120 से आगे 1 2 3 4 142.5 120 के आगे आपका 20 डिग्री आगे करना पड़ेगा आपको। सर 142.5 140 डिग्री 140.5 सर। कैसे क्या? 40 मिनट में कितना डिग्री आगे जाएगा? 90. 20 डिग्री आगे जाएगा ना। तो 20 डिग्री आप 120 में ऐड करोगे ना। पॉइंट कैसा आएगा? 12:40 में पॉइंट नहीं आएगा। नहीं सर 140 डिग्री। 140 डिग्री। अब 12:35 पे 12:35 पे स्मॉलेस्ट एंगल। सर 165 167.5 167 something। 167.5 1 2 3 4 5 6 12:35 बोला हमने। हाँ सर 167.5। 167.5 1 2 3 4 5 160 और 35 मिनट में 17। ओके 167.5 बिल्कुल सही। अब सब टाइम बता दिया हमने, बहुत सारे अलग अलग टाइमिंग। अब 10:40 पे नहीं 10:15 पे बोलिए एंगल 10:15 को। 10:15 स्मॉलेस्ट एंगल
150 में से आपको 7.5 डिग्री माइनस करने हैं। 142.7. यस 142.7 क्योंकि 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 2, 3 तक 5 हो गए, 5 3 आर 50, 150 150 डिग्री हुआ। बट 10 के आगे गए ना आवर हैंड, 15 डिग्री आगे गए, 15 मिनट आगे गए, 15 मिनट में 7.5 डिग्री, हाफ डिग्री जाता है 1 मिनट में। समझ में आया सभी को? घड़ी का टाइमिंग कैसे निकालना है डिग्री में? आप कोई भी रैंडम टाइमिंग लीजिए, 5 टाइम लीजिए रैंडम। आपकी अभी कितने बज गए? 10:56 10:55। 10:55 का एंगल निकालो। स्मॉलेस्ट एंगल। सर बड़ा वाला स्मॉलेस्ट निकालना। 10 के आगे 55 मिनट चला गया वो, तो 55 मिनट में 27.5 डिग्री आगे गया, 30 डिग्री से माइनस करना है उसको। 42.5. अरे बाबा 10:55 पे घड़ी का टाइमिंग जब होता है तब आवर हैंड लगभग 11 के नजदीक आता है और मिनट हैंड 11 पे होता है, तो दोनों में बहुत स्मॉल एंगल रहता है। सर 7 डिग्री समथिंग। हाँ 7 सीधा हिसाब है ना, 2.5. 27.5 डिग्री निकालो, क्योंकि 55 मिनट में कितना डिग्री चला जाता है, 10 के आगे कितना डिग्री जाएगा आवर हैंड? 27.5, 55/2, 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 55 मिनट आगे चला ना 10 के आगे, तो 55/2 यानी 27.5 डिग्री चला गया, तो बच गए 2.5 डिग्री। 10:55 55 मिनट पे। अच्छा 10:56 पे, वो थोड़ा डिफिकल्ट है आप हमें कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा 10 बजे कितना एंगल रहता है? What is the angle? 60. सर 60 10 डिग्री। बजे नहीं, 10 बजे 60 रहता है। Yes, sir. हाँ और 11 बजे 10 बजे 60, 11 बजे 30 डिग्री, 30. और 1 बजे 30, और 6 बजे 180. 180, और 9 बजे 90, और 3 90 बजे 90, 90. 5 बजे 150, 150 मिनिमम एंगल, 7 बजे मिनिमम एंगल 150, 185. हाँ 150 है, बराबर है। 150. तो आपको घड़ी हो गई पूरी, कंप्लीट हो गई आपकी घड़ी की प्रॉब्लम हो गई। अब आप कहीं भी जाओ घड़ी आप सॉल्व कर सकते हो। आज हम इधर, आपको किसी को कोई डाउट है घड़ी में? No, sir. Everything clear, sir. चलो डिग्री आप यूज कर रहे हैं, अभी बाद में मिनट भी यूज करेंगे, डिग्री मिनट सेकंड, रेडियन भी आप यूज कर सकते हो। आप किसी की जगह का टाइमिंग फाइंड कर सकते हो, डिग्री एंगल्स निकाल सकते हो। ओके जब जब जहाँ रोटेशनल मोशन आएगा उसका एंगल निकाल सकते हो, अब तो 360 डिग्री हो, कुछ भी हो। जैसे ऑब्जेक्ट रोटेट होता है ना तो सर्कुलर में, तो उसका एंगल बदलता है, वो भी एक फिजिक्स का कंसेप्ट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसको। ठीक है, और कुछ डाउट? No, sir. अगर होगे तो आप यू कैन आस्क मी द डाउट। ठीक है, Thank you, sir. तो आपको 5 टाइमिंग बनाने हैं, और वो 5 टाइमिंग के जो हमने टाइमिंग लिए वो नहीं लेना है आपको। 10 बजे 12 बजे समथिंग कुछ मत लो, दूसरे टाइमिंग लो, दूसरा लो। 11 बजे लिख सकते हो, 1 बजे लिख
ठीक है. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Somebody's mic is on unmute. Kindly mute it. Don't leave the class. Rishikesh, sir, can you please give me the hostship? Okay, kindly turn on your videos, everyone. Ayush, Rameshwar, Rishikesh, Ari, Shantanu Pagar, I have seen him in the other class. Why did you disappear? Ashutosh, Atharva, Sai, Jaideep, Shivtej. Everyone turn on your videos fast. Don't go anywhere. If you want to drink water, just drink water and be there. Turn on your videos. We're going to start in another 1 minute. Yes, Rameshwar. So good morning, everyone. Welcome back to another English class. Hope you all are doing good. And today, as I told you yesterday, what did I tell you that we will do? Yes. Okay. Ayush, where were you yesterday? Again, you went for a game? Sarthak Patil. Are you new, Sarthak Patil? Okay. Fine. All right, Ayush. And yeah, I told you today we will start doing some exercises from your
previous year question papers of how this preposition ka error, how they have come in your previous year question paper. So we will start practicing it. We will start doing it on your own like an exam. So before we get into that, I'll just summarize the entire, entire slides one last time. Then we will get into the exams. Okay, exams and practice. Okay, so I'll just share the slide set and we will just go through all the slides related to prepositions that we have learned for the last 3-4 days, and it will give you a better idea to solve the errors or solve the questions that I'm going to give it. Okay, so quickly, this is a revision or a brushing up session. So I'll quickly brush up your memory about the different rules we've been learning for the past 2-3 days. All right. So we started here. I'll go from day 1's slide. Okay. Please listen. Okay. I'll just share the screen for you. Can you all see the screen? Yes, ma'am. Okay. So just listen carefully. Again, the main points, the main rules, the gist of all the rules, I'll quickly brush you up through and I'll give you questions. Okay. So what are prepositions? Prepositions are words which are used with nouns and pronouns. Iska examples yaad mein rakho, that would be easy for you to recognize prepositions. The words like in, on, at, for, with, within, from, above, below, ago, over, under, since, across, etc., etc., etc. All these kind of things are prepositions which is used with nouns or pronouns. Sometimes it denotes position, state, relationships, etc. Okay, that everybody knows. Now we are getting into different rules associated with preposition like in, on, at, below, above, under, over, ago, since, from, for. All those things are related special things that you need to keep in mind we are going through. So इनमें क्या था? Okay, bigger जगह mention करने के लिए in use करेंगे. At is for comparatively lower places के लिए at हम use करेंगे. Then moving objects के लिए हम into use करेंगे. Stationary objects के लिए हम in use करेंगे. Okay, then regarding time, in time, on time, in good time, उसका difference क्या है? On time means dot on that time. In time means yes, you are not late, and in good time means काफी आराम से, some margin you have put, मतलब you have enough time in your hands, that is called in good time. In the beginning क्या है? In the end क्या है? How does it difference from at the beginning, at the end? Okay, in the beginning means शुरुआत में, इसका मतलब है बाकी समय के बाद कुछ दूसरा कुछ है, that is the meaning of in the beginning. और बाद में कुछ changes है, that is when we use in the beginning. In the end means बाद में, सबसे आखिरी meaning नहीं है, सबसे आखिरी meaning at the end के लिए, सबसे शुरुआत में का meaning at the beginning hai. So there is a big difference between at the beginning, in the beginning, at the end, and in the end. Okay, a particular point of time, that is the beginning thing hai to that is at. In the beginning hai to later on it can be changed. Then especially for words like morning, evening, and afternoon, we will always use in before it. Morning, evening, afternoon. Lekin at aa rahe next slide mein, so bahut sare cheese time related. Midnight, noon, these kind of things के लिए at use करेंगे. उधर भी एक exceptional rule है, 2 words. We will come to that slide at that time. I will explain. Then about on denotes a position on something. I kept the book on the table, and upon means something that moves on something, that is called as upon. Moves on something, that is upon. Then with matlab kya hai? By. Very important. With and by ka difference kya hai? Some people will confuse with and by. When you get questions, you will understand. With ka correct usage kya hai? With means kiske saath, or
किससे, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं तो आई एम राइटिंग विथ अ पेन, ओके, लेकिन बाय क्या है, किसने लिखा वो पेन से, उनके लिए. सो हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन, दैट इज वेयर बाय गोस. सम इंस्ट्रूमेंट के बारे में और इंस्ट्रूमेंट के साथ जैसे मीनिंग आते हैं तो वी विल यूज विथ. Ago and before. Ago means a time period which happened long back. Okay. And before means just before a particular thing. So agar two things hai to unka just before. Pehla thing, pehla cheez happen hua wo time. Wo sab batane ke liye hum before. Ago means one thing which happened long back. Then we have learned the difference between above, below, and under, over. Under, over, it's not just position. Up and down position का मतलब है above and below, लेकिन under, over है तो some movement है, some covering है, and also under को बहुत सारा other meanings है, some authority दिखाने के लिए, ranks दिखाने के लिए, वो सब under. We will use the word. And beneath is another word. Beneath is always used for abstract meanings. Sadness, happiness, ऐसे चीज mention के लिए, okay, we will use beneath. लेकिन direct some tree के नीचे कुछ है तो वो नीचे ऊपर, direct नीचे ऊपर meaning के लिए हम always above, below use करेंगे और under sometimes use करेंगे. Now, already I told you in the beginning, in the end, बोलने के समय I have told you there is one more thing called at the beginning, at the end. At that time itself I told you. At the beginning मतलब क्या है? बाद में उसमें कुछ change नहीं है. रोड के beginning में tree है, okay? Next day आते हैं तो भी रोड के at the beginning of the road that tree was really there. बाद में वो tree कुछ नहीं होने वाला है. So that is called at the beginning. There is no change. At the end means at the end of the thing. Okay, बाद में का meaning नहीं है, सबसे आखिरी. That is the meaning of at the end. Then there are so many verbs in English which does not require preposition. Which are those words? Order, request, attack, resemble, investigate, accompany, emphasize, discuss. So ऐसे verbs आप देखते हैं तो उसके साथ कुछ preposition है तो वो एक error है. So you need to be careful about all such verbs. Then there are situations where you need to omit the preposition to, especially with what? Communication verbs. Communication means what? बुलाने के लिए, बोलने के लिए. That related verbs क्या है? Call, advise, tell, command, order, encourage. बोलने वाला चीज, ऐसे related verb. वो verb के पहले हम to use नहीं करेंगे. Okay? अगर to use करते हैं तो वो error है. Now the difference between till and until. Until can usually use in the beginning of the sentence and till is used for a particular time mention करने के लिए. लेकिन until situation तक, इतना situation तक वो time period नहीं बता देंगे. Instead it will describe the things. That is when until is used. Then yesterday, I guess, yes, yesterday we have learned things like same preposition, दो verbs के लिए हम साथ में common जैसे share करेंगे. No, we will never do that. Especially, देखो, अगर different word sentence में है, याद में रखो, different word है तो different के साथ हमेशा चलने वाले preposition है different from. Okay? ऐसे inferior, superior के साथ हमेशा चलने वाला एक preposition है to. So these two words अगर साथ में एक sentence में है, different साथ में नहीं, से sentence में ये दोनों words है, different भी है, inferior है, लेकिन ये दोनों preposition specific words है. मतलब क्या है? Different के साथ हमेशा from होना है, specific के साथ हमेशा to होना है. लेकिन किसी ने सोचा हाँ एक ही preposition काफी है दोनों. So to डाल के दोनों prepositions चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा. Okay, different के साथ from होना ही होना है, inferior के साथ to होना ही होना है. Okay, so don't share preposition if it's not appropriate. Okay, always याद करो different from, inferior, superior, junior, these and all to. Then the difference between since, from, and for. For that I have given you a small flow chart as well to erase your confusion. So we have discussed so much yesterday in this point, so I don't want to go in that depth. उतना ही याद में रखो,
since and from दोनों. Once again, I'm telling you, since and from दोनों एक particular point of time के लिए ये दोनों mention करते हैं. Then इसमें फर्क क्या है? Since के साथ हमेशा perfect tense आता है, लेकिन from के साथ perfect tense कभी नहीं आता है. So if you see something in a sentence with from, and if you see perfect tense used there, from as in it is used for representing time, and if you see perfect tense, that is wrong, because since के साथ perfect tense correct है, लेकिन from के साथ perfect tense नहीं आता है. And both since and from are used for mentioning a particular point of time, not time period. अगर time period आपको mention करते हैं तो करने तो आप क्या करना है, वो for use करना है. मतलब it was raining since it has been raining since yesterday. Okay, so it was raining from the last 48 hours or the last 24 hours. So 24 hours is duration, yesterday is point of time. 10 hours is duration, 2 days is point of time. Yesterday is point of time. Okay, so yesterday, that specific from 5 p.m. These are all point, लेकिन duration वो कितना hour है total, that is called duration. So duration के लिए हमेशा for use करना है, and for time period के लिए since from use करना है. So उसमें क्या फर्क है? Since के साथ perfect tense, from के साथ perfect tense नहीं आना है. Okay. Then the next thing is phrases of time at in. हाँ, मैंने उधर से ही बोला, हम morning, afternoon and evening के लिए always preceded by in use करेंगे, लेकिन dawn, daybreak, dawn means early morning, sunrise time. Dawn, daybreak, midnight, midday, noon के साथ at use करना है. Only morning, afternoon, evening time phrases के साथ in use करना है, and dawn, daybreak, midnight, midday and noon के साथ at use करना है. लेकिन उधर एक exceptional case है. What is that exceptional case? If the words like last or next is used to qualify it, last आते हैं तो, then they are not preceded by any preposition. उसके साथ कोई prepositions ना use करेंगे. Look at the example. I will see you at night. So night के साथ at होना है, वो correct है. लेकिन वो night last night होते हैं तो I met her last night. Okay, so no preposition is used. So whenever the word last or next comes with time phrases, no prepositions are used. Okay, the last thing that we have learned is between and among. का difference क्या है? Between is always used between two people. Exactly, two people होना है. Two people joined with and, then we can use between. Among means among many people. Something is distributed among more than two people है तो वो among है. Beside, besides का difference क्या है? Beside means मेरे पास, किनारे, that is beside. Besides means उसके अलावा. Okay, always एक s add करते हैं तो meaning एकदम change है. Besides means इसके अलावा, beside means किनारे और पास. Then within और in का difference क्या है? Okay, especially when it's denoted with time. I will come within 5 minutes means मेरे को 5 मिनट के अंदर आ सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट मिनट में वापस आ सकते हैं, सेकंड मिनट में आ सकते हैं, थर्ड मिनट में ही आ सकते हैं. 5 is just a maximum limit. I can even come in the next second. Okay, that is called within. लेकिन if I am saying that I will come in 5 minutes, in 5 minutes में मतलब मेरे को वो पूरा 5 minutes चाहिए. I will not be coming any time before 5 minutes. शायद मैं 5 minutes के ऊपर लेने के लिए chances है. That is the meaning of in 5 minutes means I need all that 5 minutes. Okay. Now the difference between across and through. Across means the other side. That is the meaning of across. Through means moving into or through something. So these were the things that we have discussed. So we will do some exercise based on it. One last time, you can just go through all of it.
With this overview, I'm going to give you 10 questions. Let's see how you're going to do it. Make sure that you are writing it in your note. Don't just write answer. Ayush beta, is that clear? Yes, ma'am. Write with question and then answer. Okay? Can you all see the screen? There are 20 questions. After this 10 questions, let's discuss. Then we will think about the next 10 questions. Can you all see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Write the question and try to do the answer. Be very careful. Just watch out for, don't just, get scared looking at the length of the sentence. आपका उद्देश्य क्या है? आप इधर क्या करेक्शन के लिए आया? Prepositions करेक्ट करने के लिए आया. So what is your target? इधर किधर है preposition? Preposition का usage क्या है? वो preposition का usage क्या है? हाँ, उसमें कुछ गलत है. That is what you need to search. So go to the preposition part and you will see the error fast.
none done. Okay, good. Let's wait for a few more minutes for others. Kindly keep your mics on mute. Okay, I'm going to start discussing the questions. Everybody, please pay attention. Okay, this 10 questions I will discuss so that you will get an idea. And if your answer is correct, you can mark correct. Okay, otherwise, I will give you another. We have total 20 questions at hand. So, next 10 questions I will give you to do it by yourself, and I'll ask each one of you. But this question, to get that, flow of the things, I will just explain it to you what the error is. Question number 1. Everybody, please listen. Okay, right now, don't write. Okay, please don't write, listen to it. The widely publicized manifesto of the new party is not much different than ours. Okay, so the given sentences is divided into 3 parts, and the last part is no error. This is the exact way in which you will get the question to spot the errors. And when you get it, you first have to understand the meaning of the sentence, which is not very hard here. The widely publicized manifesto. See, you must have heard communist manifesto and all. So manifesto is a set of objectives or the principles in which some organization works. That's called as manifesto. So this manifesto of the party is not much different. We will never use different than. I've told you, different के साथ हमेशा which word आना चाहिए, which preposition आना चाहिए, different from. Okay, so C is the wrong option here. So the answer for the first question is C. Moving on to the second question. I was taken with surprise. I was taken with surprise when I saw the glamorous Apuha. Okay, so always याद करो, I was taken with surprise नहीं बोलेंगे, taken by surprise. So that is a phrasal verb. Taken by surprise. आपको नहीं जानते तो किधर भी लिखे रखो. Taken by surprise. That's a phrasal word. I told you this preposition में
बहुत सारा phrasal verbs है. अभी phrasal verbs मतलब क्या है? Any verb के साथ prepositions आ सकते हैं तो it conveys a different meaning. Turn in, turn out, turn up. See, turn में in, out, up साथ में डालते हैं तो turn का meaning भी अलग हो जाएगा. Okay? Break in, break up, break out, break for, break. So these kind of things, by adding different in, out, for, from with different verbs, it has different meanings. That is called phrasal verb. So this taken with, say इधर अच्छा क्या है? Taken by surprise. मेरे को बहुत surprised हो गया, ऐसे meaning आने के लिए taken with surprise नहीं, taken by. You learn that phrasal kind of thing. So A is there a taken with surprise nahi hai, taken by surprise. Third one, man needs security and leisure of free thinking. Okay, मनुष्य को security and leisure चाहिए. Leisure means क्या है? That free time और उनको security चाहिए क्या के लिए? Free thinking के लिए. So के लिए meaning which preposition से आता है? For. Man needs security and leisure for free thinking. Free thinking के लिए मनुष्य को security and leisure चाहिए. So free thinking के लिए, so के लिए हमेशा which preposition? For. So the best answer here is man needs security and leisure for free thinking. Of free thinking नहीं है. So the error is option C. Why the error? I told you. के लिए meaning आना है. के लिए of is not correct. For is the meaning which stands for. This is for essay. Fourth one. This watch is superior and more expensive than that. Okay. I told you the word like inferior, junior, superior. इसके साथ हमें just like how we will add different from others, this inferior superior के साथ immediately एक to आना चाहिए. We have already discussed in any one of the rule. Okay, this watch is superior to and more expensive than that. No matter what, this word के साथ हमेशा to होना चाहिए. Inferior to, superior to, like that. So B में superior to आना चाहिए. So B is the error. Moving on to question number 5. It was apparent for everyone present that if the patient did not receive medical attention fast, he would die. अगर patient को जल्दी से जल्दी medical attention नहीं मिलते तो वो मर जाएगा. Okay, so this is the meaning of that sentence. It is apparent for everyone. See, apparent का meaning क्या है? सबको जानता है. It was apparently means obviously, surely, that is the meaning of apparently. So here apparently for everyone से अच्छा है. It is sure है तो it was okay, but surely for something like that. But apparent के साथ it was apparent to everyone. सबको जानता था. जैसे meaning आने के लिए it was apparent to everyone. Known जैसा meaning है apparent का. So known to everyone हम बोलते हैं ना, इस ऐसे apparent to everyone, not apparent for everyone. Okay, so fifth question में option A is the error. Moving on to sixth, he knows very well what is expected from him, but he's not able to fulfill all the expectations. Here also, the problem is with expected of him. उनसे क्या expectation है वो जानता है, फिर भी वो fulfill नहीं पाते. So उनसे क्या expect करता है? So उनसे meaning कैसे आता है? Expected of him. What is expected of him? But we always use expected from. It is very common usage. There is nothing wrong in using. What are you expecting from me? हम questions पूछते हैं communication में. What do you expect from me? Okay. So if it's a direct conversation, if you're asking or if you're asking to someone, what do you expect?
Do you expect something from me? That is when the other person is आपसे कुछ वो प्रतीक्षा कर रहे. Okay, so वो they are expecting something from him. Now this statement में क्या है difference? He knows very well what is expected of him. This is something performance related. For example, उनका teachers, उनका parents, उनसे ऐसे expectations रखते. So that is when we say it is expected of him. Not a direct thing, but generally he knows. Okay, so that is the difference between expected from. Expected from is when we are expected correctly one particular thing and it is part of a direct conversation. You can always ask what is expected from me. Now it is a generalized statement. वो बंदे से हम ऐसे ऐसे बहुत सारा expectations है generally. That is, it is expected of him. So B option is wrong here because it is expected of him. Ana hai. Seventh question. My brother has ordered for a new book. This is clear cut. हमने rules learn किया. Ordered के साथ no preposition verb hai ordered. If you go and check out your notes, you can say no preposition verb hai ordered. So my brother has ordered a new book. उधर एक for का जरूरी नहीं है. Omit for. So option B is wrong. Moving on to question number 8. That Brutus, who was his trusted friend, had attacked on him, caused heartbreak to Julius Caesar. Okay, so there is a character in the play of Shakespeare, Julius Caesar, named Brutus. So that is from that concept. That Brutus, who was his trusted friend, had attacked on him, caused heartbreak to Julius Caesar. So if you look at the section B, had attacked on him is not needed. We need to delete that on to convey the correct meaning. That Brutus, who was his trusted friend, had attacked him. काफी है. It is also a no preposition verbs में है, list में है, order, attack, वो सब. So he just attacked him, not attacked on him. Attack में वो on का meaning वो इसमें ही है. Attack on हम कभी नहीं बोलते. So B is the error there. Rana Pratap was blind with one eye. So Rana Pratap एक आंख में अंधा था. So एक आंख में अंधा कैसे इंग्लिश में बोलते हैं? Blind in one eye. Okay, not blind with one eye. एक आंख में अंधा है कैसे बोलूंगी? Blind in one eye. Okay. 10th one. The doctor attended to the patient very quietly. Okay, so attended के बाद to नहीं आना है. The doctor attended, so option B is wrong. Either you can say the doctor attended the patient very quietly, that is correct. Otherwise, if you want to add a preposition there, the only preposition suits there is the doctor attended upon the patient very quietly. Patient में वो attend किया. So either you can say the doctor attended the patient very quietly, or you can say doctor attended upon the patient. Anyway, 2 is wrong there. So B is the error option there. I know, though we had a set of rules, once we start practicing it, we will come across different questions. So that is when I'm saying practice makes a man perfect. So without practice, you will not crack these kind of questions. So I hope you understood. We will again practice 10 more questions. Are you ready, everyone? Yes, Are you ma'am. ready? Yeah. I'm not asking you the marks, how many of you got 10 out of 10. I don't want to know that because this is a practice thing. You will have to practice more and more. At least you understood a flow of it, right? Kaise aate questions, hai na? At least. Did you understand it? Yes, ma'am. Okay, fine. So we will do 10 more and let me see how many of you can make it correct. So this is essay. So always one tip that I can give you is focus on the preposition part. Don't just look over the entire sentence again and again. You will waste time. The one particular thing of competitive exam is managing time.
You don't have all the time in your hand. You have so many things to do. So short time span में कैसे quick your answers correct करना है. That is very important in all the competitive exams. So what is the tip there? When you get a बहुत सारा words होने वाले question मिलने के समय, don't just sit and think the meaning. You are here to identify the preposition part. At least this is here is error in preposition. Exam में ऐसा कुछ नहीं मिलता है. लेकिन that is a specific part you need to identify. Noun में कुछ गलतियां है, preposition में कुछ गलतियां है. Okay, ऐसे. So here we are doing errors for preposition. So obviously go and look into the preposition part correct तरीका से use किया है क्या. Okay. So again, 10 more questions on the way. Are you ready? Yes, ma'am. Okay. Over to the remaining 10 questions. Can you all see the screen? Yes, ma'am. So kindly do question number 11 to 20. And please don't just look at the screen and write simply A, B, C, and D. Just take down all the question, write the answer, and after the discussion, if you want that explanation while I am saying, that also you need to write. Learn sincerely. Okay? Yeah, thank you.
Ma'am, done. Okay, beta. Let's wait for 2 more minutes for everybody to complete. Shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, please raise your hands, those who are done with. I know something will be difficult, but some things that we can do. Okay. Vaibhav, wonderful. First question. I was shocked to hear that his father died of an accident. Vaibhav, did you figure out which is the error here? Yes, ma'am. हाँ, क्या है बेटा error उधर? मैडम उसमें सी, क्यों? क्योंकि मैडम मतलब हम ऑफ यूज मतलब उसके बाद में ऑफ यूज चाहिए था फॉर द डिश इसके लिए. हाँ, I'll just explain it. Yeah, your answer is correct, but explanation मैं और एक बार बताऊंगी. Please listen करो बेटा. ओके मैडम. See, हमेशा हम ऑफ बोलते हैं, died of reason हम क्या कब बोलेंगे?
अगर आपको कुछ डिसीजेस है, like died of COVID-19, died of cancer, died of TB, died of some रोग है आपके शरीर में कुछ हेल्थ इश्यूज है तो हम ऑफ यूज करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, डाइड ऑफ कोरोना, डाइड ऑफ, ओके. लेकिन इधर एक हेल्थ इशू के वजह से नहीं डाइड हुआ उनका फादर. कैसे डेथ हुआ? एक्सीडेंट के वजह से. सो एक्सीडेंट के वजह से डेथ हुआ है तो विच प्रपोजिशन इज बेस्ट? डाइड इन एन एक्सीडेंट होना है. If it was instead of accident, it was cancer hai to there will be nothing wrong. I was shocked to hear that his father died of cancer. No problem. लेकिन accident में है died of. Accident एक disease जैसे, बीमार जैसे शरीर को पकड़ता नहीं. Okay? That is when off is used. Some शरीर को हमको affected हो जाता है. That is when we will use off. Accident is nothing which gets affected. It is a process, a sudden process, that is died in an accident. Okay, so that is why C is an error. Died of nahi bolenge accident ke samne, died in an accident bolenge. Fine. Question number 12. Question number 12 में कुछ error है क्या आयुष? Yes, ma'am. Where is the error? A. What is the error there? I must. What is the question, ma'am? Wait just a minute. I must start at dawn. It is right, ma'am. So Yeah. that means मुझे dawn पे नहीं करना है, मुझे dawn के पहले करना है. So it will be I must start by dawn to reach the station. No, beta. Actually, that question में there is no error because when the rules were learned for dawn, midnight, midday, they are preposition specific words. उसके सामने हमेशा at ही आना चाहिए. That is one permanent rule and there is nothing wrong in that question. I must start at dawn. Dawn के सामने कुछ भी हो at ही आना है. That is one rule of preposition. To reach the station in time. Okay? In time is correct because on time train आता है. हम on time आते हैं तो नहीं चलेगा. हम थोड़ा सा early आना है. So early आने के लिए in time is correct. So both the prepositions are correct. There is no error in that question. Okay, Ayush? Yes, ma'am. Okay. 13th question. I shall put on a note in this regard for your consideration and necessary decision. Rameshwar? Ma'am, I think there should be no use of on there. Very good. Excellent. Because you just have to consider the word put on. Again, it's a phrasal verb. Those who don't know, you can write it. Okay? Always, I'm writing it in the chat as well. Put on is a phrasal verb. What is that? Put on is a phrasal verb. Put on ka meaning hai pehenna, to wear. Please put on some clothes. मतलब क्या है? कुछ पहनो. Put on, sorry, call to wear nahi hai. That is an error in my typing. Put on means wear. Okay? Put on means to wear. Pehenna. So put on is one phrasal verb instead of using wear. So I shall put on a note in this regard. That is not correct. So either the best thing that can be used is put in. Okay? Put in. So put on अगर आते हैं तो उसका मतलब क्या है? पहनना और wear some clothes or something like that. No, we will WEAR, put on the makeup, put on the dress, put on the sari, put on the shirt. This is when we use put on. Here a note डालने के लिए हम put in बोलते हैं. That is literally डालना. Okay, so that is the error there. Rameshwar, you are correct. Hope you understood what is put on. The next question. None could dare to encroach on his rights. Okay, I'll explain this question. None could dare to encroach on his right. Unki rights में, avakashon में, rights means rights and duties, you know, rights means something which we are eligible for. That's called rights. उनके rights में किसी ने encroach नहीं करेंगे. Okay, encroach means you going and taking it out. That's called encroaching.
Okay, so unki avakashon mein, for the best thing to mention, unki avakashon mein upon his rights hai, rather than on his rights. Okay, so no one could dare to encroach upon his rights. Rights is something that is being, to a person. So unme se kheenchna hai to, that is upon is the best word there rather than on. So option C is the error in question number 40. Coming to 15, it's a very easy question. This is something that we have learned the rules. Ari Patil, can you try doing it better? Or Ashutosh, can you please try doing it? Yes, ma'am. B is the error, ma'am. Uh, Means between, instead of between, there should be among. wonderful. And that is C hai na beta. Option dekho ab C hai na. What you've Yes, said is correct. yes. The father brought the sweets and distributed them between his 5 children. हम हमेशा बोलेंगे between कब आता है? सिर्फ 2 जन के बीच में आता है between. इधर कितना children है? 5 children है. हाँ. So 5 children है तो you need to put among. All right. Okay, I think time is up. Sir has sent some message. Students who want to see the campus, please wait after the lecture. Okay, it's 12:02. So we will discuss the remaining 17, 18, 19, 20 tomorrow. Okay, you are doing a good job and please wait. I am leaving because since you want to see the campus, I think I have to leave. Okay, all right, bye. See you tomorrow, everyone. Bye, ma'am. Dear students,